आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक को रिलीज कर दिया है। तो वहां से मैंने आज क्लास 12 केमिस्ट्री का असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को पिकअप किया है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैंने भी मिलाया है कुछ क्वेश्चन का आंसर सीबीएसई ने गलत दिया। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों बिना आपके टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप सीबीएसई 2021 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है अनअकैडमी कॉम्बैट। ध्यान रखिएगा ये एक टाइप का टेस्ट है जहां पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाएगा आपके सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स के लिए। और इतना ही नहीं, ये टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। यहाँ पर हजारों बच्चे ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको आपका एग्जैक्ट आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता चलेगी। और इतना ही नहीं, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा आपका रिजल्ट भी इमीडिएटली मिल जाएगा। और टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर उस टेस्ट का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये टेस्ट में अगर आप लोग अच्छे रैंक्स लाते हैं तो अनअकैडमी आपको अप टू ₹1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो इससे अच्छा क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक कोड आप लोग FE10 का जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता क्या वो मैं आपको बता दूं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में अराउंड 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए असर्शन और रीजन दो आपका स्टेटमेंट होता है और ये आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा समझ सकते हैं, जहां पर 4 ऑप्शन रहेगा। पहला में क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों हमारा सही है और रीजन है वो हमारा ऊपर वाले का, मतलब कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा होता है तो हमारा ऑप्शन ए होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है बट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब नीचे वाला आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का नहीं है, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देन अगर ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर असर्शन क्या गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रीजन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, नीचे बोल रहा है प्रोडक्ट का और ऊपर में क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट का। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, चलिए एक मैं आपको लिख के बताता हूं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है जहां पर ए बी दे रहा है। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए तो कैसे लिखिएगा, ये हमारा हो जाएगा डी, फिर हमारा ए का कंसंट्रेशन बाय हमारा dt हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा डी हमारा बी का कंसंट्रेशन बाय हमारा dt हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जहां हमारा टाइम के साथ जो हमारा, देखिए ये क्या होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपको पता होगा कि टाइम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग ए के आगे माइनस साइन लगाते हैं। ये मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन का लिख के बता दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो
वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और रीजन क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है। कैसे सही है? क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि रिएक्टेंट में भी डिपेंड करेगा और हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों आपस में सही है, बट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब नीचे वाला आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कोई रिएक्शन हो रहा है P + 2Q, जो हमारा प्रोडक्ट दे रहा है। इसको मैं यहाँ पर चलिए PR से लिखता हूँ। ये कोई प्रोडक्ट दे रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रेट हमारा क्या गिवन है। देखिए रेट हमारा दिया हुआ है K, फिर P⁴ और Q⁴ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए। तो ऑर्डर सिंपली क्या हो जाएगा 1/2 + 1, जो कि 3/2 आएगा, मतलब कि 1.5 आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। जी बिल्कुल सही है, एसर्शन तो हमारा सही निकला। अब देखिए रीजन क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत है। ध्यान रखिएगा कि मोलिकुलरिटी हमारा सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट होता है। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर P के आगे 1 लिखा हुआ है और Q के आगे 2 लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट जो हमारा ऑर्डर होता है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं। इसलिए हमारा रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऑर्डर की जगह मोलिकुलरिटी लिखा हो रहा था तो ये हमारा सही होता। फिलहाल हमारा असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा असर्शन है। देखिए मतलब क्या हो गया, यूनिट ऑफ K मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट का यूनिट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर हो, 0 हो, सेकेंड ऑर्डर हो, उससे हमारा मतलब नहीं होता यूनिट में। ये पूरा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता होगा एक आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल/लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड होता है, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर करेगा तो n हमारा 1 हो जाएगा, 0 ऑर्डर का रहता है तो n हमारा 0 हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा ऑर्डर जो यूनिट है उससे ऑर्डर का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये हमारा गलत है, मैंने आपको जस्ट बताया। तो अगर हमारा असर्शन गलत है तो ऑब्वियसली हमारा रीजन सही होगा ही होगा। बट देख लेते हैं रीजन में क्या बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ K इज मोल/लीटर/सेकेंड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा CBSE की तरफ से मिस प्रिंट है। यहाँ पर होगा द यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा क्या होता है, मोल/लीटर/सेकेंड। कैसे, मैंने आपको जस्ट बताया, मोल/लीटर टू द पावर क्या होता है 1 - n और पर सेकेंड होता है। n हमारा 0 होगा तभी तो हमारा मोल/लीटर/सेकेंड आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द यूनिट ऑफ 0th ऑर्डर इज मोल/लीटर/सेकेंड। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर आप लोग 0th ऑर्डर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर सॉरी हमारा असर्शन गलत है, रीजन हमारा सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लीज इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन कैन अकर एट डिफरेंट स्पीड। क्या ये स्टेटमेंट, ये असर्शन सही है? बिल्कुल है। कैसे बताइए, आपको पता होगा कोई रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाता है, स्लो हो जाता है, कोई रिएक्शन हमारा फास्ट होता है। अगर हम लोग कैटलिस्ट लगा देते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारा असर्शन क्या है, सही है। कैसे सही है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग कैटलिस्ट यूज कीजिएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। कुछ रिएक्शन तो 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं, इसलिए अलग अलग रिएक्शन अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग स्पीड से होता है। अब देखिए रीजन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड ऑफ रिएक्शन। जी बिल्कुल सही है, हमारा रेट ऑफ
रिएक्शन को स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। बट ध्यान रखिएगा दोनों सही तो है, बट नीचे वाला क्या ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि रिएक्शन क्या डिफरेंट स्पीड में होता है तो आप बोलेगा हाँ, बट मैं आपसे पूछूं कि क्यों होता है तो आप क्या बोलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज स्पीड ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ पर डंडा भी पड़ सकता है। तो दोनों आपस में क्या सही तो है बट इंडिपेंडेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपरली वीडियो को जो मैं पहले शूट करता था उस टाइप का शूट नहीं कर पाया। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए सॉरी। बट आई होप दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हम लोग सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।